अनुपमा। अनुपमा। अनुपमा, याद है हम लोग शादी के बाद सबसे पहले इसी मंदिर में आए थे। उसके बाद जब जब हमारी जिंदगी में कुछ नया होता था, कुछ अच्छा होता था, तो हम लोग सबसे पहले इसी मंदिर में आते थे। होता था। जो हुआ था उसे बहुत मुश्किल से भूली, इसलिए अच्छा होगा कि जो हो रहा है उसी पे आप ध्यान दीजिए और मुझे भी देने दीजिए। सॉरी, यहां आया तो मुझे सब याद आ गया। तोशु, समर, पाखी के पैदा होने के बाद हम उन्हें भी सबसे पहले इसी मंदिर में लेके आए थे। और फिर जब वो नया स्कूटर लिया था हमने, तो जब आपका प्रमोशन हुआ था, डोली बहन की शादी का कार्ड छपा था, तोशु, समर, स्वीटी जब पहली बार स्कूल गए थे, संजय भाई जब पहली बार घर पे आए थे, ये हुआ था, वो हुआ था, फलाना हुआ था, ढिमका हुआ था और पता नहीं क्या क्या हुआ था, तब हम यहाँ आए थे। खुश? नाराज मत हो अनुपमा, मेरी बात सुन लो। अच्छा, एक काम करते हैं, तुम्हारे फेवरेट नाश्ता घर में जाके नाश्ता करते हैं। ये समझो कि मेरी तरफ से तुम्हारी सगाई की तुम्हें ट्रीट दे रहा हूँ। नहीं चाहिए, थैंक यू। आप अकेले जाइए और अगर चाहें तो वहां मेरे हिस्से का भी आप खा लीजिएगा। चलती हूँ। जय श्री कृष्ण। अनुपमा प्लीज। देखो, सगाई के बाद तुम अनुज की मंगेतर बन जाओगी और मुझे बस अपने बच्चों की मां से बात करनी। तुम चाहो तो अनुज से परमिशन ले सकते हो। मेरा और अनुज का रिश्ता साथ देने का है, इजाजत देने का नहीं। अनुज जरा भी आपकी तरह नहीं है मिस्टर शाह, इसलिए तो हमारे रिश्ते में कोई किसी की उंगली पकड़कर पीछे नहीं चल रहा है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे साथ में चल रहे हैं। तो फिर चलें। आप पे मुझे कन्नी उंगली बराबर भी भरोसा नहीं है मिस्टर शाह। बात बाप, बापूजी या बच्चों से जुड़ी हुई हो तो ठीक, वरना कुछ और हुई तो अकेले बैठ के थेपले खाते रहिएगा। मैं तो चली जाऊंगी। ठीक है। क्या? अरे हैरान क्यों हो रहे हो? माती तो करने गया है और मुझे बता कर गया है। लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो घर में नहीं हो सकती? अरे घर पे कुछ कहता तो आप सब लोग राशन पानी लेकर मेरे बेटे पे चढ़ जाते, इसलिए बाहर लेकर गया है। लेकिन आज के दिन ही क्यों? अरे आज अनु की सगाई है। हाँ तो कौन सा अनुपमा को भगा कर लेकर गया है? सिर्फ बात ही तो करने गया है। और ये मत भूलिए, वनराज अभी भी अनुपमा के बच्चों का बाप है और हमेशा रहेगा। और तू भी मत भूल कि वो अनुपमा की खुशियों का दुश्मन है और हमेशा रहेगा। पता नहीं आज मेरी बेटी की खुशी पे कौन सा ग्रहण लगने वाला है। बापूजी, मिस्टर शाह को कुछ बात करनी थी, इसलिए हम लोग नाश्ता घर आए हैं। आने में थोड़ी देर होगी। वनराज अनुपमा को लेके मंदिर से नाश्ता घर गया? देखा, ये है मेरा बेटा। इतना सब कुछ होने के बाद वो सबसे पहले अनुपमा को नाश्ता कराएगा और बाद में बात करेगा। अनुपमा के लिए तुम दोनों माँ बेटे पहले हमेशा बात करते हो, फिर बतंगड़ बनाते हो और फिर बर्बादी फैलाते हो। बात ही रहनी चाहिए। अगर बर्बादी तक गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा जैसे है वैसे है, लेकिन मम्मी ने उनकी बात क्यों मानी? क्या जरूरत थी उनके साथ जाने की? गुफ्तगू करने। उप्स, मैंने सुन लिया। पर ऐसी बातें तो मैं सुन ही लेती हूँ ना। सगाई वाले दिन नेक्सस ब्रेकफास्ट डेट पे गए हैं। वाओ, दैट्स क्यूट। वैसे समधी जी never fails to surprise me.
लड़के वालों को भी तो खबर देनी चाहिए। हेलो मालविका, राखी दवे हियर। जी बोलिए। तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज देनी थी, इसलिए फोन मैंने उठाया है। सो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मेरे करंट समधी जी और मेरी एक्स समधन यानी तुम्हारी होने वाली भाभी दोनों सुबह सुबह ब्रेकफास्ट डेट पे गए हैं। I mean, पहले मंदिर फिर ब्रेकफास्ट डेट। वो क्या है ना, कुछ जरूरी बात करनी थी। अनु पागल है क्या? क्या जरूरत थी इसके साथ जाने की? मैं भी यही सोच रही हूँ। अनुज भी उसी मंदिर गया है। अनुज जी ने पापा और मम्मी को साथ में देख लिया तो क्या सोचेंगे? सोचेंगे तब ना जब होश में रहेगा। मुझे तो लगता है कि दोनों को साथ में देखकर बेचारा अनुज कपाड़िया चक्कर खा के गिर न जाए। वाओ, व्हाट अ ड्रामेटिक सीन। समधी जी और एक्स समधन मंदिर में और बीच में अनुज कपाड़िया की एंट्री। तीनों के शॉक्ड रिएक्शन, ठन ठन ठन। फिर मेजर कन्फ्रंटेशन, अनुज कपाड़िया और समधी जी में तू मैं अनुज कपाड़िया और अनुपमा में तूने दिल तोड़ा तूने भरोसा तोड़ा वाले हेवी डायलॉग्स। ओह माय गॉड। कुछ तो बात होगी, वरना वनराज और अनु। इतना अच्छा सीन मिस कर दिया मैंने, काश मैं भी वहां होती। अरे मुझे से थप्पड़ मारता है, समझी गुस्सा होती, उनको तो गुस्सा होती कि ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है। अरे ये तो है ही नागिन, जहर ही उगलेगी। आप सब लोग क्यों नीले हो रहे हो? हाँ देविका, तू कहाँ है? मंदिर में। अच्छा सुन, अनु का ना बापूजी को मैसेज आया था कि वनराज को उससे कोई जरूरी बात करनी है, इसलिए उसे वो नाश्ता घर ले गया है। हाँ वो मुझे अनु और वनराज दोनों मंदिर में दिखे थे। भाई आपने सिर्फ देखा था या आपने उससे बात भी की थी? नहीं, वो लोग कहीं जा रहे थे तो मैंने सोचा मैं बीच में ना हूँ। भाई बीच में आप नहीं, बीच में वनराज आ रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अनु को जाने की क्या जरूरत थी, वो भी सगाई वाले दिन। क्या वो जानती नहीं है कि वनराज कैसा है? भाई मुझे ना कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है कहीं वो वनराज कुछ। रिलैक्स मुक्कू, रिलैक्स। वो दोनों से बात करने ही गए हैं ना, और ये मत भूलो कि वो दोनों पेरेंट्स हैं। अपने बच्चों के लिए उन दोनों को पूरी जिंदगी बात करनी पड़ेगी, मिलना पड़ेगा, हो सकता है कहीं जाना पड़े साथ में। इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। हाँ लेकिन आज के लिए इट्स नॉट ओके अनुज। मुझे इस वनराज पर एक पैसे का भी भरोसा नहीं है। लेकिन तुम्हें अनु पर भरोसा तो है ना? तुम्हें, मुक्कू को, जीके को, मुझे, हमें अनुपमा पर भरोसा है ना? तो बस बात खत्म। अरे वनराज को अनु संभाल लेगी, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं हूं ना साथ में। और ये जरूरी तो नहीं ना कि अनु को हर चीज मुझसे पूछ कर करनी पड़ेगी या मुझे बता कर ही करनी है। उसको जो करना है वो कर सकती है, मुझे बाद में बता देगी वो। खैर तुम लोग ये सब छोड़ो, तुम सगाई की तैयारी करो। तुम लोग तैयार हो, मैं आता हूं। मैं मिस्टर शाह के साथ हूँ, उन्हें कुछ बात करनी थी। मैं जानता हूं अनु, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। पर ये वनराज, अगर इसने फिर से तुम्हें परेशान किया या कोई लाइन क्रॉस की तो मैं भूल जाऊंगा कि ये तुम्हारे बच्चों का बाप है। मैं इसे इस बार माफ नहीं करूंगा। अनुज को मैसेज कर दिया? आपको क्या? मैंने तुम्हारी फेवरेट पूरी भाजी ऑर्डर की है। याद है एक बार हम लोग यहाँ पे पूरी भाजी खाने आए थे और तुम्हें खाते खाते बड़ी जोर से ठसका लग गया था।
और तुम घबरा गई थी, मेरी तो जाने निकल गई थी। फिर मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा के बाइक वो तक। बीते दिन याद है। हाँ, वो बीते दिन याद है। इंटरनेट पे ये गाना ढूंढ लीजिए और फिर उसे अकेले बैठ के सुनते रहिए, क्योंकि यहाँ बैठ के वो क्या दिन थे। ये खेलने का मेरा जरा भी मन नहीं है। कोई बात नहीं, पहले नाश्ता कर लो, ठंडा हो जाएगा, बाद में आराम से बात करेंगे। वैसे भी सगाई तो तुम्हारी शाम को ही है ना। मुझसे कहता है कि मैं हेट के लायक भी नहीं हूँ, तो क्या वो अनुपमा डेट के लायक है? अब भी उसकी सगाई वाले दिन भी। Oh God, ये कैसा आदमी है? और ये बात भी कैसी है जो यहाँ पे सबके सामने नहीं हो सकती थी? एग्जैक्टली माई पॉइंट। मुझे तो समधी जी और उनकी एक्स वाइफ का रिलेशन कुछ समझ में ही नहीं आता। हाँ, अरे अलग हो चुके हैं तो अलग रहो भी, पर ये दोनों हमेशा साथ में दिखाई देते हैं। कुछ पूछो तो जवाब आता है कि हम पेरेंट्स हैं। अरे पेरेंट्स तो हो ही, पर एक्स भी हो तो एक्स की तरह रहो। हाँ, अरे कौन से एक्स सगाई वाले दिन डेट पे जाते हैं? क्या सोचा फिर? हर शादी में एक फैक्टर जरूर होता है काव्या, जो वाइफ को हस्बैंड से बांध के रखता है, जैसे प्यार, बच्चे या फिर पैसा। पर तुम्हारे केस में इन तीनों में से कुछ भी नहीं है काव्या, सिवाय ह्यूमिलेशन और स्ट्रेस के। फिर क्यों वी करती फिरती रहती हो? Why? देखो काव्या, लाइफ तुम्हारी है, डिसीजन भी तुम्ही को लेना है। मैं तो सिर्फ हेल्प कर सकती हूँ, वो भी तब जब तुम डिसाइड करोगी। जल्दी डिसाइड करोगी तो फायदा भी तुम्हारा है, और अगर लेट डिसाइड करोगी तो नुकसान भी तुम्हारा ही है। और आज तुम्हारे हस्बैंड ने जो हरकत की है ना काव्या, उसके बाद और क्या साइन चाहिए तुम्हें? हाँ, क्या? तुम्हें याद है? मुझे याद है कि आपने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया था, मुझे इतना बड़ा धोखा दिया था, मुझे इतना तोड़ दिया था कि अगर देविका, बापूजी और समर नहीं होते तो मैं टूटकर बिखर ही जाती। मुझे याद है आपका दिया हुआ हर दुख, हर दर्द, हर आंसू याद है। याद है, अब भी मीठी यादें ताजा करनी। अभी याद है 20 साल पहले क्या हुआ था, खेलना है। माँ हूं इसलिए बच्चों की वजह से यहाँ बैठी हूँ। आप अभी सीधे सीधे मुद्दे पर आ जाइए, वरना मैं चलती हूँ। शांत हो जाओ अनुपमा, शांत हो जाओ। लो पानी पियो। आप ये क्यों कर रहे हैं? हाँ? आप और मैं, हम दोनों ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये आपका स्वभाव नहीं है। तो फिर ये नाटक क्यों? ये बार बार पुरानी बातें निकालना क्यों? इसलिए ना कि मेरे बीते हुए कल का साया मेरे आज पर, मेरे आने वाले कल पे पड़ जाए और मैं खुशी खुशी आगे न बढ़ पाऊं, मैं पुराने दर्द को भूल कर नए सिरे से जिंदगी न शुरू कर पाऊं। इसलिए करो ना, किसने रोका है? हाँ, एक बार रोकने की कोशिश की थी मैंने, पर तुम ना रुकी थी और ना रुकोगी। तो फिर ये सब क्यों कर रहे हैं? मुझे अनु पे पूरा भरोसा है, पर ये वनराज पर नहीं। कहीं ये वनराज दोबारा कोई गेम तो नहीं खेल रहा? कान्हा जी, अगर इस वनराज ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं शायद खुद को रोक नहीं पाऊंगा। अनु को इतने सालों के बाद खुशियां मिल रही हैं, मैं नहीं चाहता कि उसकी इन खुशियों में कोई अड़चन लाए। ध्यान रखिएगा।
माँ अभी तक पहुंची क्यों नहीं है? वनराज और अनुपमा भी नहीं लौटे। वनराज ने कुछ तो सोचा ही होगा। बस अब माँ भी आ जाए और ये नाटक बंद हो। मिस्टर शाह, मुझे जाना है। शाम को मेरी सगाई है, ढेर सारा काम पड़ा है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। अगर आपको बात करनी है तो अभी के अभी कीजिए, वरना मैं चलती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ अनुपमा। अनुपमा, अच्छा लगा सुनकर कि आप मेरे लिए खुश हैं, पर आप मुझे सिर्फ यही कहने के लिए यहाँ नहीं लाए होंगे कि आप मेरे लिए खुश हैं। तो मुझे पे आइए। अनुज बहुत अच्छा आदमी है, इनफैक्ट परफेक्ट, अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी। उस दिन मैंने जो कुछ भी तुम्हें हॉस्पिटल में कहा था वो दिल से कहा। तुम्हारे लिए अनुज सही है। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, अनुज से लड़ाई, तुम्हारी शादी को लेकर ताने और दादी की शादी वाला नारा, वो सिर्फ बिजनेस और मुक्कू को लेके जो इश्यूज हुए थे उसकी वजह से गुस्से में कहा, फ्रस्ट्रेशन। पर सच यही है कि अनुज बहुत अच्छा आदमी है। मैंने तुम्हें 26 साल तक रोज देखा, पर नोटिस कभी नहीं किया। लेकिन अनुज तुम्हें देखता भी है, नोटिस भी करता है। इसीलिए मेरे साथ तुम सिर्फ रिश्ता निभा रही थी, लेकिन अनुज के साथ तुम अपनी जिंदगी जी रही हो। तुम्हें खुश तो मैंने पहले भी देखा था, पर इतना खुश कभी नहीं देखा। आई नो कि तुम्हें खुश होते देखकर मुझे भी खुशी होनी चाहिए, पर मुझे जलन हो रही है। मैं तुम्हारी तरह अच्छा नहीं हूं अनुपमा, और ना ही अनुज की तरह सुलझा हुआ। मैं उलझा हुआ हूं, बिखरा हुआ हूं। जरा सा अच्छा हूं और बहुत सारा बुरा भी हूं। इन शॉर्ट एक एवरेज आदमी हूं, और एक एवरेज आदमी अपनी एक्स को आगे बढ़ते हुए देखता है तो उसे जलन होती है। उसे पता होता है कि ये फीलिंग गलत है, ऐसा उसे नहीं फील करना चाहिए, पर क्या करे, है तो है। शायद अगर मैं अपनी जिंदगी में खुश होता तो तुम्हारे खुश होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, या हो सकता है फिर भी पड़ता। किसी भी मर्द के लिए बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है कि मूव ऑन करो, खुश रहो, जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। पर जो चीज मर्द के डीएनए में है ही नहीं, वो कैसे कर लेगा? जो रस्में मेरे साथ हुई थी, उन्हीं रस्मों को अनुज के साथ करते देखता हूं तो मुझे चुभती है। अंगूठी की बातें, शादी की बातें, तुम्हारी और फैमिली की खुशी, तुम्हारा और अनुज का साथ में होना, साथ में रहना, सब चुभता है यार। सब कहते हैं मूव ऑन करो, मूव ऑन करो, मूव ऑन करो। अरे अगर उनकी एक्स की शादी उन्हीं के घर में, उनकी आंखों के सामने होगी तो सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। ये सब अपने सामने देखना आसान नहीं देखा जा रहा है। पर मैंने तो देखा था, आप और काव्या मेरे सामने ही तो आगे बढ़े थे। मैं बीमार थी और आप लोगों ने मेरे सामने ही तो फेरे लिए थे, मैंने देखा था। तुम बहुत अच्छी हो ना? और आप? तुम जितना सोचती हो उससे शायद ज्यादा ही बुरा है। अगर इतने ज्यादा बुरे हैं तो यहाँ क्यों बैठे? जाइए, किसी रामलीला में रावण बन जाइए। तुम्हें क्या लगता है
शादी के बाद तुम्हारी और अनुज की जिंदगी फेरी टेल हो जाएगी? कोई भी शादी फेरी टेल नहीं होती है अनुपमा। मर्द शादी के बाद बदल जाते हैं, अनुज भी बदल जाएगा। मैंने 2 शादियां की हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं खुश नहीं रह पाया। तुम भी खुश नहीं रह पाओगी, और अगर खुश हो भी गई ना तो ज्यादा देर खुश नहीं रह पाओगी। ये शादी कभी नहीं चलेगी अनुपमा।